आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। हेनरी ने किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सोलबिलिटी के लिए ये लॉ दिया था और बताया था कि कोई भी गैस किसी लिक्विड में जब डिजॉल्व होती है तो उस पर उस गैस के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ला दिया। क्या बताया? कहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। इसको कैसे हम नोट कर सकते हैं? तो एट कांस्टेंट temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the गैस। इसको हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ द गैस। ये हो जाएगा आपका एक जनरल आइडिया। अब हेनरी ने यह बताया कि इफ द solubility ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट इज expressed in the term of mole fraction of gas in a solution, तो हम उसको हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग इस जगह की टर्म्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्लेन करेंगे कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन इट्स सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन इट्स सॉल्यूशन इन अ सॉल्वेंट is directly proportional to partial pressure of the gas over the solution। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है, कितनी अमाउंट में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो वह उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे कि द मोल फ्रैक्शन of the gas in its solution in a solvent is directly proportional to the partial pressure, directly proportional to partial pressure of the gas over the solution ये हो जाएगा आपका। यदि हम
सोलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में जो है कि हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें ये डिफिनेशन प्रोवाइड होगी। बट इन दोनों डिफिनेशनों के बाद एक मोस्ट कॉमनली जो डिफिनेशन हेनरी ने जो प्रोवाइड किया था उसको हम कैसे बोलेंगे, तो उन्होंने जो मोस्ट कॉमनली जो एक्सप्रेशन था हेनरी का वो ये था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज in is directly proportional to mole fraction of gas in the solution। क्या होगा भाई, तो कह रहा है कि the partial pressure of gas, the partial pressure of gas in the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सपोज कर लेंगे कि पार्शियल प्रेशर किसी गैस का P है और उस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन को हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल KH इंटू चाई, जहां पर हम जानते हैं ऑलरेडी P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और चाई क्या है भाई, तो चाई है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब इस पर हम एक कर सकते हैं एग्जांपल, न्यूमेरिकल कैसे कर लेंगे तो देखते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया हमारा, अब इस पर एग्जांपल करते हैं। तो कह रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल थ्रू, किसके थ्रू, बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पर N2 गैस को वाटर में बबल किया जा रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी मिली moles of N2 would dissolve in 1 liter of वाटर। तो कह रहे कि N2 गैस को हम 293 केल्विन पर बबल कर रहे हैं, किसमें, वाटर में। तो 1 लीटर वाटर में N2 की कितने मिलीमोल्स प्रेजेंट होंगे, क्या निकाल रहे हैं, मिलीमोल्स, आप मतलब कितने डिजॉल्व हो जाएंगे मिलीमोल्स 1 लीटर वाटर में। क्या कहते हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure कितना, N2 जो है कि पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर एट 293 केल्विन पर पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो
0.987 बार। कितना पार्शियल प्रेशर हो जाएगी 293 केल्विन प्रेजेंट करेगा कौन नाइट्रोजन गैस। कह रहा है कि इफ हेनरी गैस कांस्टेंट फॉर N2 gas at 293 Kelvin is कितना है तो 76.48 किलो बार। तो हमें मिली मोल्स ऑफ N2 का निकालना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। क्या फॉर्मूला हमारे हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 में तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, जो पार्शियल प्रेशर है उसको और डिवाइड कर देंगे KH हेनरी कांस्टेंट है। तो पार्शियल प्रेशर हमारा ऑलरेडी प्रोवाइड है, कितना है पार्शियल प्रेशर, तो ये दिया हुआ है आपका 0.987 बाई हेनरी कांस्टेंट कितना है भाई, तो 76.48 किलो बार है। तो बार में करेंगे 1000 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 67480 इतना हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब इस मोल फ्रैक्शन से हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को अप्लाई करके निकालेंगे मोल्स ऑफ N2। तो मोल्स ऑफ N2 इक्वल क्या हो जाएगा, तो पहले तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे N2 चाहिए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये वाला वैल्यू इक्वल क्या होता है भाई, तो मोल्स ऑफ N2 बटे में मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हमें मिला है कितना है, तो 1.29 इंटू 10⁻⁻5। मोल्स ऑफ N2 फाइंड करना है, मतलब कि मोल्स ऑफ N2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है बाई, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 लीटर वाटर में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम होगा और उसको 18 मतलब क्या 18 उसके हम वाटर के मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे 1000 को, तो मिलेगा 55.5 मोल्स हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना, इसको निगलेक्ट कर देंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 55.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ N2 इक्वल हो जाएगा कि 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। अब हम इसको इंटू कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 7.16 इंटू 10⁻⁻4। ये मोल्स हो गए मोल्स। अब इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 तो इक्वल हो जाएगा 0.716 क्या हो जाएंगे मिली मोल्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना।